सर ये 100 साल पूरे हो चुके लड़ाई करते करते यहाँ तक पहुँचे, अंग्रेज़ों के समय से लड़ाई करते करते। ये पूरी कार्य योजना क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले वक्त में? देखिए, 100 साल पूरे होना किसी भी संस्था के लिए या व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात होती है। हमें खुशी है कि हमारा ये संगठन 100 साल में इतने संघर्ष करते हुए भी अभी उतनी ही मजबूती से खड़ा हुआ है जितनी मजबूती से शायद सोच करके इसको प्रारंभ किया गया था। 3 बड़ी हड़तालें 60 में, 68 में, 74 में लड़ी गई। जी। बहुत सारे जुल्म हुए, बहुत सारे लोग नौकरी से निकाले गए, बहुत सारे लोगों की ब्रेकिंग सर्विस हुई, बहुत सारे लोगों को उत्पीड़न हुआ, लेकिन संगठन हर हड़ताल के बाद में पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। तो इस संघर्ष ने ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन को काफ़ी मजबूत करने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। मैं समझता हूँ कि आने वाले जो साल हैं जी। वो भी इस संगठन को और मजबूत करेंगे और ये संघर्ष की मिसाल 100 साल पहले हमारे नेताओं ने जलाई थी वो आगे और अच्छे तरीके से जलने का काम करें। सर पिछले कुछ सालों से काफ़ी रिफॉर्म्स रहे, काफ़ी कुछ बदलाव किए गए, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा और क्या पड़ेगा भविष्य में, क्योंकि आपकी लड़ाई तभी रिफॉर्म तो आवश्यक है किसी भी संस्था के लिए। जी। और ये तो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि स्टीम जो है वो अभी भी छुक छुक गाड़ी स्टीम से चलती रहेगी। जी। तो स्टीम के बाद डीजल आया, डीजल के बाद इलेक्ट्रिकल आया, तो ये सबसे बड़े रिफॉर्म थे। रिफॉर्म जो है वो सिग्नलिंग में भी आया, रिफॉर्म एलएचबी के माध्यम से जो है वो कोचेज में भी आया, रिफॉर्म जो है वो हमारे जो है वो कहना चाहिए एबीबी के माध्यम से जो है वो लोकोज में भी आया। तो रिफॉर्म तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जो है वो हमारे नींव की हड्डी है और ये बहुत आवश्यक है। और इसे कोई भी ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैं समझता हूँ कि अच्छे तरीके से उसको लेना चाहिए। जब 4.5 लाख लोग इस टीम से कन्वर्ट हुए, उनको जो है वो लगाया गया दूसरे जॉब्स पे रीडिप्लॉयमेंट के माध्यम से, तो ये बहुत बड़ी बात लगती थी। लेकिन विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी कन्फ्रंटेशन, ये ट्रेड यूनियन की समझदारी थी और हमारे रेलवे के अधिकारियों की भी समझदारी थी कि जिन्होंने आपस में बैठ करके इतनी बड़ी गुत्थी को सुलझाने का काम कर लिया। तब तो जो है वो समस्या नहीं हुई, फिर उसी के बाद इलेक्ट्रिकल में भी नहीं हुई, डीजल में भी नहीं हुई। तो हम समझते हैं कि रिफॉर्म्स आर एसेंशियल। एक ज़माने में ये जब हमारे ये अभी पीआरएस नहीं थे तो हाथ से वो टिकट बनते थे, टेलीग्राम जाते थे तो लोग कहते थे हमको उसकी कॉपी दे दो ताकि वहाँ जा कर के दिखाएंगे। अब आप कहीं से कहीं का टिकट ले लीजिए। अब हमारे ये जब शुरू हुए तो बहुत सारे जो है वो रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती थी, रिजर्वेशन क्लर्क की ज़रूरत पड़ती थी। अब जो है वो लोग चाहते ही नहीं है कि हम लाइन में लगे, तो वो कोई आईआरसीटीसी के माध्यम से बुक करा लेता है, कोई किसी तरीके से बुक करा लेता है। तो हमें लोगों की अपेक्षाएं व आकांक्षाओं के अनुरूप काम करना पड़ेगा। वी आर ए सर्विस इंडस्ट्री। हम लोगों की तकलीफ़ें बढ़ाने के लिए नहीं है, हम उनकी तकलीफ़ें हल करने के लिए हैं। और ट्रेड यूनियन का काम जो है वो हर काम में रोड़ा अटकाना नहीं है। वो देश के में जो हमारे उपभोक्ता हैं उनकी इच्छाओं के अनुरूप काम करना और अपने कर्मचारियों की भी रक्षा करना, ये हमारा उद्देश्य रहा है और उसमें हम सफल रहे। सर ट्रेड यूनियन का एक जो टैग लगा हुआ था, क्योंकि हम लोग की बहुत लगातार कई बार कई मसलों पे अलग अलग राय रही है कि सिर्फ और सिर्फ जो है सरकारी योजनाओं पे उनका जो है वो कहीं रोकने की कोशिश होती है कि भाई पहले बात हमारी सुन लीजिए, उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे। उसमें कहीं ना कहीं इस वक्त जो है वो दूसरे तरीके का रास्ता आप लोगों ने अपनाया है। उसके पीछे क्या मतलब, कहीं जो कर्मचारी आपके हैं, जो अधिकारी हैं, वो सफ़र तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक बात बताऊँ आपको जी। सरकार से जो टकराव या उसकी चीज़ें रखते हैं लोग, मैं समझता हूँ उसकी वजह ट्रेड यूनियन नहीं है जी। उनके पीछे लोगों की समस्याएं नहीं हैं, उनके पीछे उनके राजनीतिक विचार हैं। अच्छा। हम इनसे थोड़ा सा अलग रहे हैं जी। हमने जब भी संघर्ष किया है, हड़तालें की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो हड़तालें अपने कर्मचारियों की मांगों को लेकर की। कभी भी हम लोगों का उद्देश्य सरकार बनाना या बिगाड़ना नहीं रहा। लेकिन
आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो राजनीतिक दल हैं, हर राजनीतिक दल ने अपनी कोख से एक ट्रेड यूनियन पैदा कर दी है और वो उनके अंदर सिर्फ यही बात रहती है कि जो सरकार सत्ता में है अगर वो हमारे लिए फ्रेंडली नहीं है या अगर हम उनकी कोख से नहीं पैदा हुए हैं तो उस सरकार की हमेशा आलोचना करो। अच्छा। और उस सरकार को उखाड़ करके समुद्र में फेंकने का काम करो और जो अपनी सरकार आ जाए और वही काम करे जो पहले वाली सरकार कर रही थी तो उनकी प्रशंसा करो कि भाई ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो अगर हम सरकार की बोली बोलेंगे और सरकार के साथ मिल करके हम जोली बनाने का काम करेंगे तो हम कभी सफल नहीं होंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारा कोई पॉलिटिकल इंटेंशन नहीं है राज कोई चलावे सरकार कोई बनावे, लेकिन अगर हमारे कर्मचारियों के साथ वो अन्याय करेगा तो हम उससे संघर्ष करेंगे, हम उससे लड़ेंगे, हम उनको समझाएंगे, हमारी बात मान जाएगा तो हड़ताल करना कोई किसी जो है वो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिख के थोड़ी दिया कि तुम हड़ताल करना। अच्छा, ये शताब्दी महोत्सव कितने दिनों तक चलेगा और क्या क्या प्रोग्राम रहेगा इसमें? ये शताब्दी महोत्सव हमारा 4 दिन का प्रोग्राम है जी। हम 23 तारीख को सवेरे महिला सम्मेलन कर रहे हैं प्रवीणा जी के नेतृत्व में। ये हमारे ऑल इंडिया रेलवेज फेडरेशन की जो है वो वीमेन कन्वेनर है और फिर आफ्टरनून में हम लोगों का जो है वो युवा सम्मेलन होगा तालकोटरा स्टेडियम में ही दोनों कार्यक्रम होने हैं। वो प्रीति सिंह है वो राष्ट्रीय कन्वेनर है उसकी। फिर 24 तारीख जो हमारा मेन दिन है उस दिन 2:30 बजे से हम लोग अजमेरी गेट से एक विशाल शोभा यात्रा निकालेंगे और वो कराट प्लेस का चक्कर लगाते हुए कर्नल सिंह स्टेडियम में 4:30 बजे एक बड़ी सभा में तब्दील हो जाएगी। 20,000 करीब लोग पार्टिसिपेट करने की आशा है हम लोगों को इसमें। तो ये हमें लगता है कि ये जो 24 तारीख का जो ओपन सेशन है वो एक सबसे बड़ा ओपन सेशन होने वाला है। उसमें मुख्य अतिथि हमारी चेयरमैन रेलवे बोर्ड रहने वाली हैं। वो पहली महिला अधिकारी है 170 साल के जीवन में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन भारतीय रेल के जिसमें कि पहली महिला जो है वो बनी है। और उसके अलावा जो हमारे स्टीव कॉटन है जो सारे विश्व में जो ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी हैं उनके वो महामंत्री हैं ITF के इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन, वो भी शामिल होंगे। आज वो हमारे पत्रकार वार्ता में भी शामिल थे। तो बाकी रशियन डेलीगेशन आ रहा है, जापानीज डेलीगेशन आ रहा है, ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन आ रहा है। तो दुनिया के जो है वो 8-10 कंट्रीज़ के लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो इसके चश्मदीद गवाह एक संदेश देने की कोशिश है कि एक संदेश देने की कोशिश है कि दुनिया के सारे मजदूर एक हैं और हम सब लोग अपनी समस्याओं को मिलजुल करके हल करेंगे। सर चलते चलते एक पेंशन वाले मसला पूछ लें तो पेंशन का जो मसला है वो कहीं ना कहीं अभी भी आप लोगों के बीच में है और जो नए नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनके जहन में भी है, जो सालों से काम कर रहे हैं उनके पास भी उनके लिए कोई सॉल्यूशन दिखता हुआ आपको नज़र आ रहा है? देखिए, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने एक संकल्प लिया था पुरी में 2022 में नवंबर के महीने में और हमने 23 का पूरा साल जो है समर्पित किया रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए। हमने 21 जनवरी को प्यारेलाल भवन में एक देश के करीब 40 संगठनों को एक मंच पर लाकर इकट्ठा करने का काम किया। उसमें केंद्र सरकार के भी संगठन थे, जिसमें राज्य सरकार के भी संगठन थे, जिसमें शिक्षकों के भी संगठन थे। तो सबको हम लोगों ने एक मंच पर लाने का काम किया और हम लोगों ने फाइनली अभी ये डिसीजन ले लिया था कि 1 मई से हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। लेकिन चूँकि सरकार ने बातचीत की है और बातचीत काफ़ी अच्छे माहौल में हुई है। फाइनेंस सेक्रेटरी, DOPT सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेक्रेटरी, DFS के सेक्रेटरी, PFRDA के चेयरमैन, सब लोग मिलकर के 2-2.5 घंटा जो है बातचीत की है। और अच्छा, उसके बाद ये नतीजे पर हम लोग आए कि उन्होंने कहा कि हमें 2 महीने का समय और चाहिए। अच्छा, क्योंकि काम बहुत बड़ा है और राज्य कर्मचारियों की वजह से काम बड़ा हो गया है। क्योंकि उनके यहाँ शिक्षा मित्र, पंचायत मित्र, ये सब ऐसी योजनाएं लगा करके ऐसा काम कर दिया गया है कि उनकी पेंशनेबल सर्विसेज ही नहीं बन रही हैं। तो उनके लिए कैसे उनका जीवन यापन होगा, तो इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग गया है। अच्छा, लेकिन आप हमको 2 महीने का समय दीजिए। आपका मेमोरेंडम आपने पहले भी दिया है, हमसे बातचीत भी की है। आपको जब रिपोर्ट सरकार को हम सौंप दें और उसके बाद में आपको लगे कि नहीं अभी भी
आपको कमी है तो आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए। लेकिन अभी तो हम अपना काम ही अधूरा है, तो इसलिए आप जो है अभी अब कुछ करेंगे तो हमको मजबूरी में जाके सब लोगों के सामने कहना पड़ेगा कि भाई हमको समय चाहिए और ये समय नहीं दे रहे। तो हमने आपस में बातचीत की लोगों से, लोगों ने कहा नहीं वो बात ठीक कह रहे हैं, 2 महीने का समय देने में कोई फर्क नहीं पड़ता, नई सरकार भी आ जाएगी, इनकी रिपोर्ट भी आ जाएगी, हम लोग उस समय बात करेंगे। लेकिन एक बात निश्चित है कि पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने साफ कहा है कि जो आदमी जब रिटायर हो उसका आधा पैसा उसको पेंशन के रूप में मिले, इससे कम पर समझौता हम लोग नहीं। सरकार का रुख क्या रहेगा सर? क्योंकि सरकार, मुझे लगता है कि सरकार इस बारे में सकारात्मक तरीके से सोच रही है, क्योंकि अब सरकार तो नई सरकार बन के आएगी और उसके सामने, क्योंकि जब सरकार खत्म की थी तो उस वक्त दूसरी कहानियाँ थी, और वोट बैंक और तमाम सारी चीज़ें भी है इस वक्त। मुझे लगता है कि अगर ये सरकार चाहती जी तो ये घोषणा कर देती है, ये चुनाव जाने से पहले इसको अनाउंस कर सकते थे। जी लेकिन मुझे लगता है कि सरकार में जो है वो विभिन्न विचारधाराओं के लोग हैं और कुछ इतने अड़ियल हैं कि जो है वो कि रेवड़ी मत बांटो, ये मत करो। हालांकि पेंशन को रेवड़ी तो है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है जी आप अपनी सरकारी खजाने से पेंशन ले रहे हैं और सरकारी कर्मचारी की पेंशन छीन रहे हैं। तो ये तो कोई मतलब वो नहीं है ना, अपनी तो बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी सैलरी बढ़ाने जा रहे हैं, अपना आप सरकारी खजाने से भी ले रहे हैं। हाँ, तो इसलिए आप इस बारे में कुछ जवाब देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन सिर्फ ये कि हमारे अंदर कुछ है, हम चुनाव में वोट लेने के लिए आपको जो है इस पर फैसला नहीं देंगे, तो ये ठीक मेरे को तो पसंद नहीं आई। वही लेकिन बाकी ठीक है, क्योंकि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे पास में तंत्र है, हमारे पास PNM है, हमारे पास नेशनल काउंसिल JCM है, हम इतने सालों से निगोशिएट करते आए हैं, तो हमको एक एक्सपीरियंस है इनसे बात करने का, तो हम लोग उसके सहारे बात कर सकते हैं। लड़ाई चलती रहेगी, आने वाले समय में जो है बात भी चलती रहेगी, लड़ाई भी चलती रहेगी, लेकिन पुरानी पेंशन का मसला जरूर हल होगा, ये मेरा विश्वास है। हाँ, क्योंकि आपकी लड़ाई के बाद ही कुछ बातें जो है बनी और 2003 तो कमेटी इसीलिए बनी, कमेटी से। हाँ, अगर कमेटी अदरवाइज बनती ही नहीं। हाँ, पहले तो और ये कमेटी प्रधानमंत्री ने बनाई है, बोल दिया, वित्त मंत्री ने बोल दिया, वित्त मंत्री ने कहा कि ये कमेटी प्रधानमंत्री ने बनाई है। अगर कुछ नहीं करना होता तो कमेटी बनाते क्यों? अगर कुछ करना है तभी ना कमेटी। हाँ, तभी तो ये बात तो है कि उनके सब ज्ञान में है कि नहीं, इनके भी रिटायरमेंट के बाद में जो बच्चे या बच्चियाँ रिटायर होंगे उनके भविष्य को भी देखना है। विशाल जी, कौन कौन इस कमेटी में जब बैठक हुई थी तो कौन कौन से और एसोसिएशन वाले थे? या सारे थे, हमारे जितने भी नेशनल काउंसिल JCM के लोग हैं, अच्छा, सारे लोग थे, पूरी स्टैंडिंग कमेटी थी। उसमें जो है वो हमारे अभी रूपक सरकार यही बैठे हुए थे, कन्फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी थे, इनकम टैक्स के भी जनरल सेक्रेटरी हैं वो। अच्छा। इसके बाद में ऑडिट अकाउंट्स वाले लोग थे, तापस बुश था उसमें, इसमें जो NFIR है उसके भी जनरल सेक्रेटरी शामिल थे। ये बैठक कब हुई थी सर? ये बैठक हुई थी 16 तारीख में। 16 ये जनवरी फरवरी? नहीं, 16 ये महीना है अप्रैल का, मार्च में। अच्छा, मार्च में ही हुई? हाँ, मार्च में। 19 मार्च को हम लोग नोटिस देने वाले थे हड़ताल के लिए। अच्छा, तो 16 मार्च को मीटिंग हुई। तो मैंने सरकार को समझ तो बात आ गई थी कि भाई करना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से आप लड़ाई अपनी जारी रखिए, क्योंकि अब 100 साल आपके बहुत ये पूरे हुए एक एसोसिएशन का। उस वक्त अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, अब अपनों से लड़ाई लड़ने में क्या बदलाव आया उस वक्त? क्योंकि आपके तजुर्बे के तकरीबन 30-35 साल तो हो गए एसोसिएशन के। मुझे लगता है कि सोच में बदलाव तो नहीं है, नहीं है, मैं पॉलिटिकल उसकी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि जो सोच अंग्रेजों की थी, फूट डालो राज करो की, वो आज भी चल रही है। तमाम जो इतने संगठन बनते जा रहे हैं, मशरूम ग्रोथ हो रही है, उसका कारण कहीं न कहीं पे एम्प्लॉयर्स हैं। वो चाहे राजनीति के आधार पर बंटवारा कर रहे हों या अपने फायदे के लिए एलो यूनियन बना रहे हों, लेकिन मैंने देखा है कि इनकी नीति ये है कि फूट डालो राज करो, ताकि ये अपना आराम से जो करना चाहते हैं वो करें। दूसरे सवाल ये है कि जो सवाल अंग्रेज़ों के सामने उठाए जाते थे और जो प्रतिक्रिया उस समय की ब्यूरोक्रेसी की होती थी, वही प्रतिक्रिया आज भी होती है। बस फर्क सिर्फ इतना आया है कि अभी जब हम लोग ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर चीज़ों को हल करने का बात करते हैं तो पहले बात नहीं करते थे। अच्छा, बात बहुत अच्छी होती है। अच्छा, बात अच्छी होती है। हाँ, बात अच्छी होती है, लेकिन काम नहीं होते हैं।
ओहो, मैंने रणनीति में थोड़ी तब्दीली आई हाँ है। तब्दीली आई है। अब इनको ये सिखा दिया गया है जी। कि इनसे झगड़ा मत करो, इनको बातों में उलझाया करो। गोल गोल घुमाते नहीं चलिए। लेकिन अब देखिए मिश्रा जी का सालों का ये तजुर्बा है, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ज़रूर कुछ हल तो निकलेगा।